कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन अब और ज्यादा तेज हो गया है। जी हां, बदले की कार्रवाई अब बिल्कुल फुल एक्शन मोड में चल रही है। 2 जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है, जबकि कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा करेंगे, ये बिल्कुल इन जनाबी ने, हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने तय कर लिया है। बांदीपुरा में लश्कर आतंकी अल्ताफ लल्ली को मार गिराया गया है। त्राल में आतंकी आसिफ शेख के घर को बम से उड़ा दिया गया। बिजबिहार में आतंकी ठोकर का घर ध्वस्त कर दिया गया और बांदीपुरा में पिछले 24 घंटे में 7 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया है। पहलगाम हमले की पूछताछ के लिए आपको बता दें 2000 से ज्यादा लोग जो हैं हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ जारी है कि क्या उनका किसी तरह का कोई लोकल सपोर्ट था, उनको क्या जानकारी थी। आप देखिए बिजबिहार में आतंकी ठोकर का घर किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया और बांदीपुरा में पिछले 24 घंटे में आपको बताएं 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। बांदीपुर में लश्कर आतंकी अल्ताफ लल्ली को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में आतंक के खिलाफ फुल एक्शन चल रहा है। पुलवामा के त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर बम ब्लास्ट से मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं अनंतनाग के बिजबेहरा में बुलडोजर एक्शन हुआ, आदिल के घर को ध्वस्त कर दिया गया। ये दोनों आतंकी पहलगाम नरसंहार में शामिल थे। पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों का, पाकिस्तानी आकाओं का, साजिश करने वालों का, रेकी करने वालों का, हमले में लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वालों का हिसाब सबका होगा। तय तारीख और तय वक्त पर होगा। लेकिन इससे पहले हमले में शामिल लोकल आतंकियों को कुचलने का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले घर की सफाई शुरू की गई है। ये वही घर है जो बर्बर आतंकी आसिफ शेख का ठिकाना रहा है। अब इस घर की हालत देखिए, पूरा घर मलबे के ढेर में बदल चुका है। बताया जा रहा है पहलगाम में हिंदू टूरिस्टों का नरसंहार हुआ, जिसमें आसिफ शेख का नाम आया, तो सिक्योरिटी फोर्सेज आतंकी आसिफ शेख के घर पहुंची। आतंकी के घर की तलाशी ली गई तो एक बॉक्स में बैटरी के साथ अटैच तार मिला जो बम ब्लास्ट के लिए रखा गया था। तुरंत सिक्योरिटी टीम एक्शन में आई और बम को कंट्रोल एक्सप्लोजन के साथ डिफ्यूज किया गया। तेज धमाके के साथ आतंकी आसिफ का घर उड़ गया। चौबीस घंटे पहले ही सुरक्षा बलों ने आसिफ शेख का स्केच जारी किया था। ये स्केच पहलगाम में मौके पर मौजूद लोगों की पहचान के बाद बनाया गया है। आतंकी आसिफ शेख पुलवामा के त्राल का रहने वाला है। पहलगाम हमले के बाद आसिफ शेख पर 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। पुलवामा में आसिफ शेख के घर को बम से उड़ा दिया गया तो एक्शन अनंतनाग में भी हुआ, जहां लश्कर टेररिस्ट आदिल के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। ये 2 मंजिला घर आतंकी आदिल उर्फ आदिल गुरी का है, जिस पर पीले पंजे का एक्शन हुआ है। पत्थर, लकड़ी, ईंटों का बना ये घर तोड़ दिया गया। एक एक ईंट उखाड़ दी गई, छत तोड़ दी गई, दीवारें ध्वस्त कर दी गई, खिड़कियां तोड़ दी गई, दरवाजे मिट्टी में मिला दिए गए। अब ये घर मलबे के ढेर में बदल गया है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं ये आदिल ठोकर का घर है। यहाँ उनका परिवार रहता है और जैसे ही उनका नाम सामने आया, पुलिस ने उनके ऊपर में 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की और ये कार्रवाई जो है उसके बाद अमल में लाई गई है। और जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर लश्कर तैयबा के एक और कमांडर शेख आसिफ के घर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ये कड़ा संदेश दिया गया है, एक मैसेज दी गई है कि मिलिटेंसी के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ताश के पत्तों की तरह ये घर जो है पूरी तरह से जमीन बोस हो चुका है। डबल स्टोरी ये मकान है और यहाँ पर घर का जो पूरा सामान जो है वो आपको यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने यहाँ पे रेड की रात को, उसके बाद उसके घर वालों को जो है बाहर निकाला गया और उसके बाद ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई। आतंकी आदिल भी पहलगाम हमले में शामिल था। सुरक्षा बलों ने आदिल का स्केच भी जारी किया था। अब उसकी तलाश तेज हो गई है। आतंकी आदिल उर्फ आदिल गुरी अनंतनाग के बिजबेहरा का रहने वाला है। आतंकी आदिल 2018 में पाकिस्तान गया था, जहां उसने टेररिस्ट ट्रेनिंग ली। आदिल लश्कर तैयबा से जुड़ा है और टीआरएफ की टारगेटेड किलिंग टीम में शामिल है।